स्वागत है दोस्तों क्लासेस विद आदर्श में। आज हम लोग नंबर सिस्टम पर बात करेंगे और ये नंबर सिस्टम की पहली क्लास होगी। मैं धीरे धीरे करके लगभग नंबर सिस्टम की सारी चीज़ें जितनी भी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मैथ्स में आती हैं जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं वो मैं सब बताऊंगा। आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में। टीचिंग एग्जाम्स में मुख्यतः कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे संख्याओं के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है, कौन सी संख्या ऋण संख्या है, कौन सी संख्या प्राकृत संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। तो मैं आज आपको पहले ये बता देता हूँ। एक पूछा जाता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो एक से शुरू करके 2, 3, 4 इस तरीके से अनंत तक सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। दूसरा एक पूछा जाता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत आसान तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। ये सारी संख्याएं दी हुई हैं लेकिन ये संख्याएं पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें अभी जीरो नहीं है। अगर इस इन संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं की भी सबसे छोटी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याओं की 1, और बड़ी संख्या ज्ञात करना संभव नहीं होता है। इसी तरीके से पूर्ण संख्याओं की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0। इसकी भी बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना असंभव है। तीसरा एक संख्या आती है सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वे संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। एक होती है विषम संख्या। विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ये संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वे होती हैं सम संख्याएं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वे होती हैं विषम संख्याएं। एक संख्या पूछी जाती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाज्य हों। किसी भी संख्या से कट जाएं वे क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 6, 8, 9, 4 और 10, 12, 14, 15। वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी नंबर से कट जाएं तो वे संख्या कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। एक संख्या होती है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटे। जो स्वयं या एक के अतिरिक्त ना कटे क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ऐसी संख्याएं स्वयं या अन्य किसी भी संख्या, स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो ये तो हमारे कुछ संख्याओं के प्रकार हो गए, कौन कौन सी संख्या आती हैं गणित में जिनका जिक्र आता है। अब हम नंबर सिस्टम के दूसरे टॉपिक यानी विभाज्यता की बात करते हैं। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के कुछ नियम होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कोई भी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी और किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। जैसे हम देखते हैं 2 से विभाज्यता के नियम। कैसे पता चलेगा कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है? 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक सम संख्या है अथवा इकाई का अंक
ज़ीरो है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। दूसरा 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता कब होगी? जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे एक संख्या लेते हैं 815। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है, भाज्य है? तो इसके अंकों का योग 8 और 1 9 और 5 14। कितना हो गया अंकों का योग? 14। और 14 जो है वो 3 से भाज्य नहीं है, अतः 815 3 से भाज्य नहीं है। अब बात करते हैं 816 की। 8 और 1 9 और 6 15। संख्या के अंकों का योग कितना हो गया? 15। और 15 3 से विभाज्य है, अतः 816 भी 3 से विभाज्य होगी। 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा 21 हुआ, 3 7 21 और 3 दूनी 6। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, यानी कौन कौन से? इकाई व दहाई। जब इकाई व दहाई के जो अंक होते हैं अंतिम, वो अगर 4 से विभाज्य हैं, अथवा इकाई व दहाई दोनों अंतिम दोनों अंक 0 हैं, तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। है 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता में यदि अंतिम अंक, यदि इकाई का अंक 5 है या 0 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। आगे बात करते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। बहुत आसान है याद रखना। 6 के गुणनखंड 2 और 3 होते हैं। जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित है वह 6 से विभाजित होगी। आठ से विभाज्यता। ऐसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों। 9 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, जैसे एक संख्या लिख लेते हैं 2 7 5 9। क्या ये 9 से विभाज्य है? कैसे ज्ञात करेंगे? इसके अंकों का योग करेंगे। 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23/9। 9 से विभाज्य है? नहीं, मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। यदि इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब इस संख्या को देखिए, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 18/9, यानी ये संख्या अब 9 से विभाज्य है। एक आता है 11 से विभाज्यता।
यदि किसी संख्या के सम व विषम स्थानों का योग आपस में घटाने पर शून्य प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। जैसे एक संख्या है 1331। अब इसके सम और विषम स्थानों का योग, यानी ये तीसरे नंबर, ये दूसरे नंबर पे है और ये चौथे नंबर पे, दोनों को जोड़ दिया 4 हो गए। ये तीसरे नंबर पे है और ये पहले नंबर पे, दोनों को जोड़ दिया 4 हो गए। यानी 4 - 4 इक्वल क्या प्राप्त होता है? 0। तो ऐसी संख्या 11 से विभाज्य होगी, अतः 1331 जो है वह 11 से विभाज्य है। थैंक यू।